बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थिबू। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस तरह से मुल्क में माशी इस्तेकाम आ रहा है, बेहतरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हमारे जो इकनॉमिक्स गोल हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ बैरूनी मुदाखलत के सीधे सीधे हमारे पास इशारे आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अभी हमने हालिया देखा, अमेरिका ने हमारी जो 4 बड़ी जोहरी कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बात की। उसके साथ साथ वो एक बात ये कर रहे हैं कि जो एक यहाँ पार्टी के हेड हैं जो जेल में हैं, जो एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं, उनको रिहाई की अभी तक उनके ट्विटर और उनके सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के स्टेटमेंट तक उनके एडवाइज़र के आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई इतना ये वो वही पार्टी है जो एब्सोल्युटली नॉट कहती थी, ये एब्सोल्युटली यस कैसे हो गया? वो उनके लिए सपोर्ट में कैसे आ गए? इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे मुल्क में जो 9 मई के वाक़यात हुए उनके लिए हमारी कोर्ट्स सख्त सज़ाएँ दे रही है। अभी हमने देखा हालिया 21 दिसंबर को 25 अफराद को सज़ाएँ दी गई, उसके बाद 26 दिसंबर को 60 अफराद को सज़ाएँ दी गई। इसके साथ साथ हम अगर देख रहे हैं तो हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। और अगर हम इंटरनल बात करें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ दरार है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल होने जा रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी कुछ डिमांड रख रही है? ये जो दरिया निकाले जा रहे हैं, ये क्या कन्फ्लिक्ट है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? इन सारी बातों पे हम आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली राशिद साहब, जो तर्जमान हैं गवर्नमेंट के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ नईम कुरैशी साहब हैं, तजिया निगार हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा नून लीग, भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अली राशिद साहब, आपसे बात शुरू कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की जो हुकूमत है वो वाकई प्रेशर में है, और इस वक्त जो अमेरिका से बातें हो रही हैं वो आप अंडर प्रेशर में हैं और उसी के बदौलत कुछ फैसले हो जाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है और ना पहले था। अगर आप हुकूमत का या जो हुकूमती पार्टी हैं उनका रवैया देखते तो वो तो डे 1 से चाह रहे थे कि डायलॉग हो, बात मसले का हल निकला जाए, और इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब ये टेबल पे PTI ही खुद तैयार हुई है आने को और डायलॉग करने को। हम तो शुरू से कह रहे थे, किसी के भी रवैये में चेंज आया है तो वो PTI के रवैये में आया है, और अब वो राज़ी हो गई है बात करने में। जहाँ तक रहा प्रेशर का सवाल, वो तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, और अगर होगा भी तो आई थिंक पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और वो अपने फ़ैसले खुद, जो उसके इंटरनल इश्यूज़ हैं उस पे फ़ैसले ख़ुद करेगा। और जो पार्टी, मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे आपने अपने इंट्रो में ख़ुद बताया कि जो पार्टी कहती थी कि बैरूनी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वही अब डिमांड कर रही है और उस पर मिठाइयाँ बांट रही है कि अब वो आने वाला वक्त में शायद US जो है इंटरवीन करे, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करे और उससे चीज़ें हमारे लिए, हमें रिलीफ मिले। दूसरी चीज़ उनका मुआहदा ये है कि जी इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, जबकि वो इमरान खान शुरू से कहते रहते थे मैं ना NRO नहीं लूँगा, ना NRO दूँगा। तो ये उनकी तरफ से भी एक यू टर्न है। मगर मुझे जो चीज़ें लग रही हैं कि वो PTI जो है अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुकी है। उन्होंने देख लिया, इतनी दफ़ा निकले उनके वर्कर्स ने भी देख लिया कि MNAs MPAs उनके, अगर आप टोटल गिन के मैं आपको बता दूं तो 200 से 300 हैं। आपको कितने उनके जितने में डी चौक की तरफ आए उसमें से कितने लोग आपको दिखाई दिए? नील। सिर्फ गंगापुर साहब थे, उनकी मशीनरी थी KP की, और वर्कर्स ने भी ये देखा। अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाऊंगा। बलोच साहब के कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर आएगा
तो हम आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी तक सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे जो अमेरिका से और जो उनके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके बयानात से आप वाकई अंडर प्रेशर आ गए हैं और आप डील करने की बात करने पे आमादा हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई शुरू से ये बयान देते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और जाहिर है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बारहा इस बात का इरादा किया गया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत या मुदाखलत या बात नहीं करना चाहते, कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात, और अगर पॉलिटिकल बातचीत होनी भी चाहिए तो वो सियासी पार्टीज के दरमियान में होनी चाहिए। और अब आप देख लें कि वो मुज़ाकरात की तरफ खुद ही आए हैं, तो बहरहाल उस पर कमेटीज बन चुकी हैं, और जो भी कानून और आइन के अंदर रहते हुए जिन मामलात में तो बेहतरी लाई जा सकती है वो लाएंगे। जहाँ तक बैरूनी प्रेशर्स का आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिचर्ड ग्रेनल के घोड़े के ऊपर चढ़ दौड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि इससे इनको फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने काफ़ी दफ़ा KPK के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की, और उस चढ़ाई के नतीजे में आपने देखा कि इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता जाहिर है कि जो इन्होंने कानून तोड़ा, जो ये असलहा लेकर दाखिल हुए, जिस तरह से KPK के वज़ीर आला जो हैं वो मतलब है कि जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे, सर पर कफन बांध के आ रहे हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक सियासी पार्टी की हैसियत। बिल्कुल ठीक नदीम, इस चीज पर मोहर सख्त की है कि ये सियासी तरीका नहीं है और ना ही ये सियासी पार्टी है। राइट, ये बताइए कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली पार्टी थी जिनका स्लोगन ही ये था और हुकूमत से बाहर आने का ये एक ही था कि वो अमेरिका ने मुदाखलत की है, और डोनाल्ड लू ने ये कहा है और उसने उसको होटल पे बुला के और चाय का कॉफ़ी पिलाई और उसने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए बंदा बस। अब वही लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त इमरान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया गया था, जिसे इमरान साहब जो हैं ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने जनरल बाजवा के थ्रू साजिश की, तो बात यह है कि वो जो भी हालात थे उस वक्त से इमरान साहब आज तक इस बात पे कायम हैं कि उनके रिजीम चेंज जो था वो इसी तरीके से हुआ। लेकिन आज जब वो जेल में हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में पाकिस्तानी हैं उन्होंने ख़ुद लॉबी की है, उन्होंने ख़ुद कोशिश की है कि अमेरिका के ज़रिए प्रेशर डलवाया जाए कि इमरान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये इमरान साहब की कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे अदालतों के बजाय अमेरिका या किसी और ताकत से रिहाई मिले। उन्होंने आज भी इस बात से इनकार किया है। तो सूरत हाल ये कि ना तो ये इमरान साहब की पॉलिसी है ना उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने आज भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो अदालतों के ज़रिए ही रिहा होंगे। वो ना इस्टेब्लिशमेंट से और ना मौजूदा हुकूमत से कोई रियायत चाहते हैं। आपको याद होगा कि ये गुफ्तगू हो रही थी कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने आज उससे भी इनकार कर दिया है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे जेल में रख लें, मेरे कारकुनों को रिहा कर दें। तो बात यह है कि ये तो सियासत के मामलात हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज हुकूमत कह रही है कि हम तो प्रेशर में नहीं हैं, लेकिन यही शहबाज शरीफ साहब कई बार कह चुके थे कि इमरान खान को अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट नहीं कहना चाहिए था। यही ख्वाजा आसिफ साहब थे जो कहते थे अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और आज ये कहते हैं कि हम जो है प्रेशर में नहीं हैं। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में हमने हमेशा देखा कि अमेरिका के प्रेशर में ही फैसले नहीं कुरैशी साहब, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड है उनके साथ, या तो एक्सट्रीम पे जंग पे चले जाएं या तो हम फिर उनके तरफ बेगिंग पे चले। ये दो चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आज आपके पास दो कुरैशी हैं, हमने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा ही है सर। सर मैंने आपसे सवाल रखा था कि क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अब उस पोजीशन में आ गई है कि वो परसेप्शन ये लोगों का ये है कि जी वो मिन्नत समाजत पे आ गए हैं कि जी हमसे बात कर लें, और उनके पास अभी कोई वे आउट नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो वहाँ पे जो आपके सपोर्टर्स हैं वो तो जुबिलेंट हैं, वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखें तो 21 दिसंबर को 25 अफराद को सजाएं हुई हैं, 26 दिसंबर को 60 अफराद को सजाएं हुई हैं, तो वो काम भी बड़ा सख्ती से चल रहा है और लग ऐसे रहा है कि जैसे आप उससे खौफजदा हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारी बातचीत हो जाए। ये परसेप्शन है लोगों का, इज इट ट्रू? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। ठीक, ये परसेप्शन और इस समेत कई और परसेप्शंस आज पाकिस्तान के अहले इक़्तिदार हमारी जमात से सियासी मैदान में शिकस्त फाश खाने के बाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे परसेप्शंस, ये सारे बयानिए, ये सारा नैरेटिव हुकूमत वक्त की तरफ से है। कभी वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, कभी वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं है, फिर वही लोग जो कहते हैं तहरीक इंसाफ इख्तलाफात है वही तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो कहते थे अवाम साथ नहीं है, जब कॉल जाती है तो पूरे पंजाब को, पूरे इस्लामाबाद को, पूरे मुल्क को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जाता है, हजारों लोगों पर FIR दी जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं, तहरीक इंसाफ ने उस एक परसेप्शन जो आपकी तरह के हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे, जो दानिश्वर थे, जो एनालिस्ट थे मुल्क के, वो जो फरमाया करते थे, वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को टो कर रहे होते थे बुनियादी तौर पे कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, ये लोग टेबल पर नहीं बैठेंगे, ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, स्ट्रीट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। हमने उस सारे तासुर को जाई करने के लिए गुज़श्ता 2.5 साल से नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम किए। आप बात बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी लीडरशिप की ये बयानात थे ना, वो आप खुद कहते थे कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप से तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, हम बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कैटेगरिकली कह दिया कि हमारी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपने बात करनी है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करनी है, और वो जब आपके पास कोई वे आउट नहीं है तो अब आप मजबूर हो गए। लोग ये भी कह रहे हैं ना अब। नहीं, आप माशाल्लाह बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं इस हुकूमत की जुर्रत है ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हमसे बात कर सके? इनकी जुर्रत समझते हैं आपकी इनमें नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की देखें, एस्टेब्लिशमेंट का पावर तो यूएस में भी होता है, MI6 का भी होता है, वो एक अलग, हर मुल्क जो भी पावरफुल मुल्क होता है उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट भी उतनी पावरफुल होती है। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि वो तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, अब आप उन्हीं पॉलिटिकल लीडरशिप से बैठ के बात करना चाह रहे हैं। तो मेरा तो ये सिर्फ आर्गूमेंट था कि आपके पास उन्होंने कोई रूम नहीं छोड़ा है। देखिए, मैंने आपको एक इशारा दे दिया, अब आप समझे या समझने की कोशिश ना करना वो आपका हक है। ठीक। मैं एज ए सियासी वर्कर जितना इस हुकूमत को सुरनगू देख रहा हूँ सिस्टम के सामने, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि जी मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सेहरा है वो हमारे चीफ साहब के सर पे है। तो ये तो कुरैशी साहब, ये तो खान साहब कहते थे बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं इन्हीं की वजह से हूँ, वो फैज साहब की तारीफ है, या वो तो रिटन ऑन वॉल है, ये हर पार्टी में हर बंदा कर रहा होता है सर। देखिए, अभी हमारा मौजूदा हुकूमत है, हम उस पर बाद में बात कर लें। ठीक। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कोई सिलसिला ऐसा है जिसके बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए। अभी आपको और मुझे, हम सबको इस सारे माहौल में जो पॉजिटिविटी है, जो इस मुल्क को इस्तेहकाम देने का एक अमल साबित हो सकती है, हमें उसको डिस्कस भी करना चाहिए। अब हम इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जी, ये पहले मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल। मैं तो लेट 80s में और अर्ली 90s में देखता रहा, कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के सबसे बड़े वो ताजिर सियासतदान है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये पीपल्स पार्टी कहा करती थी और नवाज शरीफ साहब कहा करते थे इस मुल्क की सबसे बड़ी। हम अलीगौर साहब से पूछ लेते हैं, नदीम कुरैशी साहब। अलीगौर साहब, क्या आप वाकई समझते हैं कि ये सब कुछ भी जो हो रहा है, जिस तरह से नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई पावर नहीं है, ये सब कुछ आपको जहां से इशारा हुआ है और वो उनकी जो है वो गल हो गई है?
देखिए असल बात ये है कि नदीम कुरैशी साहब तो खैर दोस्त है हमारे, लेकिन जाहिर है नजरियात का फर्क है। मैं सिर्फ इनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि ये बानी पीटीआई थे जो कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, और ये बानी पीटीआई की तरफ से कहा जाता था कि मेरे इजलास के अंदर और मेरे बंदे पूरे करने के लिए बंदे भेजे जाते हैं। ये बानी पीटीआई थे जो कहते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। तो हत्ता कि इस तरह के कई किस्म के भाषण हम उनके मुंह से सुन चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं हम कोई गुलाम हैं, जिनको कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं अब उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। अब उनके साथ सेल्फियां खिंचवा के सोशल मीडिया के ऊपर भेजी जाती है कि हमारे इन लोगों की बात हो गई है इनके साथ। फिर ये कहते हैं कि हम वो रिचर्ड के घोड़े के ऊपर सवार हैं और पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर देंगे। कभी ये वजीर आला केपीके के जरिए सरकारी मशीनरी के जरिए जो है वो फाक के ऊपर यलगार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये फाइनल एंड कॉल जो थी, फाइनल एंड लास्ट, वो तो इनकी खत्म हो चुकी है। अब इनकी मिन्नत तरला वाली जो कॉल है वो शुरू है। कभी ये मिन्नत तरला जो है वो अमेरिका से कर रहे हैं, कभी ये मिन्नत तरला जो है आकर अब पॉलिटिकल पार्टी जिनको ये कहते थे ये सब तो चोर और डाकू हैं। ये अलग बात है, जब इनकी जेब से तलाशियां ली गई तो इनकी जेबों से भी जेली रसीदें निकली, 6-6 कैरेट की अंगूठियां निकली इनकी जेबों से मांगते हुए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी किसी बात से भी इस पे अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान अली राशिद साहब भी हमारे साथ हैं। बलोच साहब, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। मैं गुजारिश कर लूं, जी अपनी किसी बात से भी यू टर्न ले लेना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कोई और बयान देते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जिस किस्म के रिचर्ड से बयानात के ऊपर चढ़कर और ये चाह रहे हैं कि इनको हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, वो आज़ादी इनको नहीं मिली। आज भी आपने देखा कि अदालतों के जरिए सजाएं हुई हैं, तो अगर कोई प्रेशर होता तो फिर ये सजाएं ना सुनाई जाती ना इस वक्त में जब इनके हक में बयानात आ रहे थे। साहब, आप बिल्कुल तो मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात, 9 मई के मुजरमान के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। बाकी सियासी मामलात हैं, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर कोई एनआरओ चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके खिलाफ रही है। अभी ये जो हालिया फैसले हो रहे हैं और वो ज़बरदस्त किस्म से उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में कितना लेजान है और कितना एक पेज पे है? देखिए, हमारा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि सिविलियंस का जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ सिविलियन का, एक नॉर्मल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में किसी बग़ैर वजह के ये चीज़ नहीं हो रही। मई 9 का हमला हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया, उनके हमारे जो शहीद हैं, मार्टर्स हैं, उनके जितने भी स्टैचूज़ थे, सब जो उनकी यादगार थी शोहदा की, उनको पसमार किया गया। फिर GHQ पे हमला किया गया, फिर कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जब आप सिविलियन हो या कोई भी हो जाके हमलावर होगा तो उसके फिर ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा ना। तो वो उसकी एक अलग लीगल लॉजिकल रीज़न है जिस वजह से वो चल रहा है। वकील भी है, मैं जी तो मैं कह रहा हूँ, अगर एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक चीज़ होती कि मेरा कोई सिविल डिस्प्यूट होता है या मेरा कोई नॉर्मल क्रिमिनल डिस्प्यूट किसी से कुछ होती मुझ पे एलिगेशन, वो जी आप ATC के बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में आप भेज देते तो मैं कहता कि चलें ये तो इस पे तो सवालिया निशान है, इसमें क्यों हो रहा है। मगर ये तो ओपन एंड शट केस है, एक अंडरस्टूड चीज़ है। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उन लोगों की CDR, उनकी लोकेशन, वो कहाँ थे, कैसे थे, सब वो सबूत मौजूद हैं। और वो सबूत को मद्दे नज़र रखते हुए और उनको गौर करते हुए ही एविडेंस कोर्ट में हुआ, रिकॉर्ड का हिस्सा बना, फिर ये फैसले आए हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कुरैशी साहब। मैं बिल्कुल, अभी वो नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि 2 कुरैशी हैं तो मैं सही नाम प्रोनाउंस कर। आप ये नहीं समझते कि ये जो इंटरनेशनल पावर्स होते हैं उसकी टैक्टिक्स होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उन्होंने पाकिस्तान की 4 इम्पॉर्टेंट जोहरी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है। उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, पाकिस्तान की अस्करी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से थ्रेट है, लिहाजा वो मुख्तलिफ फिर वो इसके लिए टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे अभी वो इमरान खान से उनका क्या लेना देना, मतलब ना तो उनका कोई वहाँ पे वोट बैंक है, ना वो उनके कोई खाला के बेटे हैं, ना तो वो कोई इतने बड़े, अगर वो इंसानियत के चैम्पियन हैं तो सबसे पहले आफिया सिद्दीकी साहिबा को रिहा कर दें। उनके अपने जेलों में कितने लोग सड़ रहे हैं कि अगर उनको पाकिस्तान की बात आ गई, ये नहीं समझते हैं कि वो ये एक टूल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान की जोहरी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की अस्करी कैपेसिटी है, पाकिस्तान की एक कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान एक स्ट्रेंथन मुल्क है, उसको कमज़ोर करने के लिए इमरान खान के एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए, अमेरिका की ये पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ जो है इंडिया के मुकाबले में हमेशा जो है वो गैर मुनसिफाना रही है। उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एतराज़ है, लेकिन इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वो खामोशी इख्तियार करते हैं। उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया। ये उनकी एक परसिस्टेंसी से उनकी यही पॉलिसी है, कोई ये आज की पॉलिसी नहीं है। और इसी तरह वो हमारे प्रोग्राम को रोकने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कंपनीज़ पे पाबंदियाँ लगाते रहे हैं। और दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ के हवाले से उनका दोहरा मायार भी हमारे सामने है। हमने गज़ा में उनके किरदार को देखा है। तो इस एतबार से वो चीज़ बिल्कुल अलहदा है कि अमेरिका या दीगर जो सुपीरियर कंट्रीज़ हैं लाइक बरतानिया हैं, ये अपने मफादात के लिए, ख़ित्ते में अपने मफादात के लिए किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी कैंपेन शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इमरान साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है कि इमरान साहब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक सियासी कैदी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वो सिचुएशन बहुत दूसरी है। ये बात आप जहन में रखिए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये जो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका का प्रेशर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, देखिए सारी दुनिया में ये बात तस्लीम की जाती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमात नहीं चलने चाहिए। अब वो चाहे हम उसे 9 मई की बुनियाद पर कहने लगें। पीपल्स पार्टी के बारे में मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। पीपल्स पार्टी ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन तमाम जितने सियासी पुराने कारकुन हैं वो कभी भी इस बात के हामी नहीं हैं कि मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट किया जाए। हत्ता कि 9 मई के मामले भी मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। अलीगौर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ, आप अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हाउस में ये बयान दिया कि असल जो हमारे पास ये $35 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं, ये तो जो हमारे मिडल ईस्ट के लोग हैं ये भेजते हैं। बाकी जो वेस्ट में रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, उनकी हमें परवाह भी नहीं है। वो तो यहाँ पे दफनाने भी नहीं आते हैं, वो यहाँ पे आके सिर्फ अपनी ज़मीनें और घर बेचने के लिए आते हैं। आप भी से इस आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं कि वो मैटर नहीं कर रहे हैं, वो जो वेस्ट में लोग बैठे हुए हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं? नहीं, देखें, जिस पैराए में खायद साहब ने बात की है वो एक अलग बात है, लेकिन असल बात यह है कि जो रेमिटेंस हमारे पाकिस्तान में आती हैं वो लोग हैं जो अपने पीछे माँ बाप को, वालदैन को और अपने बच्चों को और दीगर अजीज़ो अकारिब को वो पैसा भेजते हैं उनके अखराजात के लिए, उनके रोज़मर्रा की ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए पैसा भेजते हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए पैसा भेजते हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जिस तरह से इनकी फाइनल एंड लास्ट कॉल फेल हुई थी, उसी तरह से इनकी ये कॉल भी फेल हुई है तो इन्होंने टाइम आगे बढ़ाया है। और अगर इन्होंने ये शौक पूरा करना है तो इन्होंने एक दफ़ा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, गैस के बिल बंद करवाए थे, बिजली के करवाए थे, तो करवा के देख लें ना। ये तो कहते थे हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, वो भी चला कर देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से, इन होछे हथकंडों से इनको कोई फ़ायदा होगा। और कोई 1-2% तो हो सकता है जो इनके को कमिटेड लोग हों, वो शायद कोई इस किस्म की करें। अव्वल तो वो भी हालात के, अगर वो कोई घर में खर्चा भेज रहा है तो वो किस तरह से बंद कर देगा। बाकी ये है कि ये मामलात जो हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर चलेंगे और ख़ास तौर पर
इस माहौल में जब ये बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें अब अमेरिका की गुलामी मंजूर है, तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह से अदालतों के जरिए से उन मुजरमान के खिलाफ सजाएं आई हैं, यहीं से आप अंदाजा ले लें कि पाकिस्तान ने कितना प्रेशर लिया है। जहां तक आपने हमारी 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी की बात की है, उसका भी देख लें कि उन पाबंदी के बाद फिर तो फैसले नहीं आने चाहिए अगर हम प्रेशर लेती हमारी गवर्नमेंट या हमारे मुल्क के ऊपर होता। और अमेरिका के साथ हम अच्छे तल्लुकात के हमेशा हर मुल्क के साथ ख्वाह हैं, लेकिन काफी अरसा से अमेरिका के साथ हमारे इसका नदीम कुरैशी साहब से मैं, आप मुझे अगर अलाउ करें तो मैं नदीम कुरैशी साहब से इसका जवाब ले लूं। नदीम कुरैशी साहब, 2 चीजें, एक तो अभी कह दें कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसके ऊपर भी कोई बयान जारी कर दे, फलस्तीनियों के हक में भी बयान जारी करवा दें। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको इधर एक मुजरिम के जेल में पड़े हुए की तो बड़ी फिक्र है, और जो कम सिन और मासूमों के ऊपर। अलीगौर बलोच साहब, हम इस पे जवाब लेते हैं नदीम कुरैशी साहब से। नदीम कुरैशी साहब, एक तो ये सारी बातें जो आपके स्लोगन्स थे वो सारे के सारे इस वक्त आपके अगेंस्ट ही यूज हो रहे हैं, जो खास तौर पे आपके लीडर ने और पीटीआई ने क्रिएट किए हुए थे। दूसरी बात ये कि अभी 190 मिलियन का जो केस है वो भी जनवरी में आना है। आपके पास रूम बहुत कम है, कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने कार्ड खेल सकें, मुज़ाकरात में आप कोई नोट्स एक्सचेंज कर सकें, आप अपनी बात मनवा सकें, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो तो वो जो सोशल मीडिया की टीम है उसके प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, तो मैं अलीगौर बलोच साहब को नहीं सुन पाया, मुझे उनके इरशादात मुझ तक नहीं पहुंचे। मैं महरूम रहा हूं उनकी शानदार गुफ्तगू से जो वो हमेशा फरमाते हैं। ठीक, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन, हथियार या टूल है, या जो अल्लाह की ब्लेसिंग मैं कहूंगा इसको, वो पाकिस्तान की आवाम का एतमाद है। ठीक, और जिन सियासी लोगों के साथ आवाम होती है उनको किसी भी तरह की और हेल्प की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितना भी रूम है, मैं ये आज भी मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्टीमेटली फतह पाकिस्तान की आवाम की होगी, फतह इंसाफ की और कानून की होगी। आज अगर हुक्मरान जिस तरह से भी पाकिस्तान के इक़्तिदार पर विराजमान है, उन हुक्मरानों को भी पता है और उनको लाने वालों को भी पता है कि ये किस तरह से लाए गए हैं। ये पहली बार हुआ है तारीख में कि वो लोग जो अपनी नशिस्तें हार गए उनको मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया। ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ। ये तो हुआ कि इंतखाबात में महदूद पैमाने पर, कहीं जुज़वी तौर पर कोई धांधली हुई। ये कुल्ली तौर पर वो इंतखाबात थे जो मैनेज थे, जिनको कोई दुनिया का कोई जी शऊर शख्स एंडोर्स नहीं कर सकता, ना वो आरओज, ना इलेक्शन कमीशन, ना कोई और शख्स। ये आज का दिन जब बाजी बनेगा और ये सारा बिल्कुल देखिएगा, इसमें बुक्स लिखी जाएंगी। सही फरमा रहे हैं नदीम कुरैशी साहब। मैं अली राशिद साहब आपके पास आऊँगा। अभी हालिया हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नर सिंध कायद के मज़ार पे गए, वहाँ पे मीडिया के सामने ही कन्फ्लिक्ट हो गया। आप भी उर्दू बोलने वाले हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि वो जो यहाँ कराची वाले हैं जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। डू यू एग्री विद द गवर्नर साहब स्टेटमेंट के वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, सिंध के बाकी अजला में कर रहे हैं, कराची में नहीं कर रहे? नहीं, देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसका मैं आई विटनेस भी हूँ और ख़ुद मैं एक उर्दू बोलने वाला हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कोई किसी से भी पूछ लें कि 3 साल पहले से, 4 साल पहले से जो कराची के हालात हैं, कचरा उठ रहा है, रोडें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है पहले से, और पिंक बसेस ख़वातीन के लिए चल रही हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट भी गिरा चुका है। और मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें परफेक्ट हैं, आइडियल हैं, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल अपनी जगह है, मगर जहां हम थे वहां से लेके अब तक काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। और बहुत एक्साइटिंग चीज़ ये है कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस कर दिए गए हैं इसी साल और पिछले साल, जो अब आने वाले 1-2 सालों में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। तो मज़ीद चीज़ें आप देखेंगे। नहीं कुरैशी साहब, फाइनल कमेंट्स दें आप। गवर्नर सिंध साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको बड़ा वोकल है, हर चीज़ में बोलते भी हैं, हर चीज़ में लोगों को बुलाते भी हैं, बड़ा काम भी कर रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, उनकी कोई बस यही परफॉर्मेंस जो आपने बयान फरमाई है, उनकी कुल यही परफॉर्मेंस है, लेकिन आवाम के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
जहाँ तक उनके इस बात का ताल्लुक़ है कि जी ये कराची के लिए नहीं कर रहे और इंटीरियर सिंध के लिए, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो थोड़ा वाक़तन डेवलपमेंट पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और मैं राशिद साहब से माज़रत के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि कराची में जो है वो वाकई काम नहीं हो रहा। कराची की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और कराची में बहुत सारे हम अव्वल तो मैं इस टर्म में नहीं देखता कि उर्दू स्पीकिंग या सिंधी में बात ही कि कराची के बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में हैं, लाखों लोग होंगे पीपल्स पार्टी में। तो मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि ये उर्दू स्पीकिंग है, बात ये कि ये कराची के रहने वाले, मैं भी कराची में पैदा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि कराची जो है पीपल्स पार्टी तवज्जो नहीं देती है। राइट, हमारा इस वक्त टाइम ख़त्म हो, फिर मैं एक आपसे और अली राशिद साहब से एक प्रोग्राम कर लेंगे। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नईम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।